Ma'am, where? हाँ जी, can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, let's start first this drug discovery hackathon. What it is? This drug discovery hackathon, it's a joint initiative of Ministry of HRD, AICTE. What is the full form of AICTE? ऑल इंडिया जो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको हैंडल कर रहा है दिस AICTE. देन वी आर हैविंग CSIR जो साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर ऑफ साइंस एंड रिसर्च. देन इसको सपोर्ट कर रहा है माई गवर्नमेंट, सीडेक एंड स्क्रोडिंगर. ये क्या है? एक ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है. ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन इज अ ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस. लाइक आपने ड्रग की डिस्कवरी करने के रिलेटेड है, उसको सपोर्ट करना है इंडिया लेवल पे. इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, AICTE का एंड CSIR का. ओके Ma'am, but drugs are, I mean to say, very bad for the youth. So यस, why a ड्रग program is being लाइक supported to discover? लाइक मेडिसिनल यूज उनकी, लाइक जो मेडिसिन होते हैं उनकी पॉजिटिव यूज भी होती है, नेगेटिव यूज भी होती है. जो प्लांट्स है ना, जो हर्ब्स वगैरह होते हैं, अगर इनको ओवर यूज करोगे देन इट विल बी अ ड्रग. अदरवाइज इसको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी यूज करोगे देन इट विल बी अ मेडिसिन, लाइक मेडिसिनल पर्पस के लिए. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर. ये क्या है गैल्वेनाइज्ड रबर? इट्स लाइक जो हमारे पास स्टील होती है ना, स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग. लाइक ये हमारी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इट्स वेरी हेल्पफुल. लाइक जो स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग, आई थॉट आयरन की कोटिंग है, जिंक की कोटिंग है. जिंक की कोटिंग, ये फर्स्ट फैसिलिटी है एशिया का जो फर्स्ट इनोग्रेटेड हुआ है. इट इज इनोग्रेटेड इन मंडी गोविंदगढ़ इन पंजाब. एशिया का फर्स्ट जो प्रोडक्शन फैसिलिटी इनोग्रेट हुई है. कंटिन्यूस जो गैल्वेनाइज रेबर, इट इज व्हाट, स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग. ये क्या करेगी? इट विल बी हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. क्लियर? यू जस्ट नीड टू लर्न ये गैल्वेनाइज्ड रिवर कहाँ इनोग्रेट हुआ है, इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ इनोग्रेट हुई है. दैट इज मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में. एशिया का फर्स्ट है ये. जुलाई And 20. what is the meaning of REBAR? कहाँ REDAR कहाँ रहा ये? REBAR. ओके, Yes, ma'am. ये एक लाइक होता है, एक प्रोसेस टाइप होती है जिसमें आप जो स्टील है ना उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर रहे हो. वो क्या है आपको, लाइक स्टील, इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हेल्पफुल होगी ये ऐसी रेबर. इट्स काइंड ऑफ लाइक मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है जो. Okay, ma'am. ये एशिया का जो फर्स्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है जो इंडिया में इनोग्रेट हुई है. देन नेक्स्ट इज वी आर हैविंग, ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. लाइक इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो प्लाज्मा बैंक बनाई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 के पेशेंट्स के लिए. ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इस्टेब्लिश की है, जो लीवर एंड बाइलरी सर्विसेज का साइंसेज का इंस्टीट्यूट है. वहाँ पे ये इन्होंने स्टार्ट की है एक प्लाज्मा बैंक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लाज्मा बैंक, जो COVID-19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल होगी. ये इंडिया का जो फर्स्ट टाइम हुआ है, जो इंडिया का फर्स्ट टाइम किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने. ओके, नेक्स्ट इज गरीब कल्याण रोजगार योजना. गरीब कल्याण रोजगार योजना इज व्हाट, लाइक पुअर पीपल को लाइक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रिलेटेड है ये. एंड इसका वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है फॉर द पर्पस कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा, जो स्टेट वाइज स्कीम वाइज डाटा मिल पाए. देन इज बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी, क्विक इंटरचेंज सर्विस. ये क्या है? इट्स लाइक ई व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड इंडिया की स्कीम चलती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी इसकी रोड ट्रांसपोर्ट की, फास्ट के नेम की एक स्कीम है इसकी.
ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें दे आर प्रमोटिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें आप बैटरी नहीं होगी, फ्यूल नहीं यूज करेंगे एंड दे विल बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड व्हीकल्स होंगे। उनको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ये स्कीम है फास्ट। देन ये हमारे पास क्या है, ये बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी, जो क्विक इंटरचेंज सर्विस जो इनोग्रेट हुई है कहाँ, चंडीगढ़ में। ये किसका किसका इनिशिएटिव है, इंडियन ऑयल का एंड सन मोबिलिटी का, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लाइक सो दैट जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी का सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए, लाइक उसकी डेवलपमेंट के लिए। देन इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने जो एक इंडिजीनियसली डेवलप किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंडिजीनियस? Something which is made in the country itself. यस, यू आर राइट, इंडिजीनियसली डेवलप किया है एक व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम पे स्प्रेयर फॉर द लोकस्ट कंट्रोल। लोकस्ट क्या होते हैं, जो लोकस्ट क्रॉप्स पे कंट्रोल, जो एक ग्रास हॉपर की कैटेगरी में होते हैं ये, एंड ये क्रॉप्स को लाइक लॉस कर रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये डेजर्ट से स्टार्ट होते हैं, डेजर्ट में भी होते हैं नॉर्मली ये, बट ये हमारे एरिया में आजकल लाइक पंजाब, हरियाणा, एमपी, देन यू आर हैविंग राजस्थान, यहाँ पे एक मेन इशू बन चुका है। क्रॉप्स को काफी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इट, ये लोकस्ट अटैक हो रहा है। इसके लिए ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डेवलप किया है अल्ट्रा लो वॉल्यूम का स्प्रेयर, इंडिजीनियसली डेवलप किया एक व्हीकल टाइप जो इस लोकस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, एकेडमिक बिल्डिंग है, इसका इन्होंने नेम रखा है आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिकॉज ऑफ इट्स 119th बर्थ एनिवर्सरी। देन नेक्स्ट इज इंडियन एग्रीकल्चर, ये हो गया इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ऑफिसर नेम इज भारत पन्नू, Lieutenant Colonel Bharat Pannu. He has secured first position. He has secured third position in the first edition, जो virtual race across America 2020 का ये प्रोग्राम था, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। इनमें जो हमारे इंडियन ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने थर्ड पोजीशन गेट की है, एंड दिस इज अ फर्स्ट एडिशन, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ये वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। देन नेक्स्ट इज दिल्ली। Excuse, ma'am, what is this virtual race across America? वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, इट्स लाइक कुछ रेस टाइप है कुछ। देन ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, लाइक इसका क्या है, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये एक उन्होंने ट्री प्लांटेशन लॉन्च की है। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग यूएसए के मैप पे ना, जो अपने लाइक रेस टफेस्ट बाईसाइकिल रेस है, एक बाईसाइकिल की रेस है जो अपनी वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका है। ये एक लाइक अमेरिका के एक पॉइंट इन्होंने चूज किया, दूसरे पॉइंट तक जाना है, बाईसाइकिल रेस है। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. क्लियर? नेक्स्ट इज, ये हमने दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखा, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। देन वी आर हैविंग दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है, लीड। एग्जाम में आपको हो सकता है कि लीड इसकी फुल फॉर्म क्या है, और दे कैन आस्क यू कि दिस लीड इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय इट्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट ने लॉन्च किया, दैट इज दिल्ली गवर्नमेंट ने। इन्होंने जो लॉन्च किया है, लर्निंग थ्रू ई सर्विसेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली।
दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो टीचिंग लर्निंग का मटेरियल है, लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जो दीक्षा हमारा इंडिया लेवल का पोर्टल है ना, दीक्षा का, लाइक यू मस्ट नो, दीक्षा जो इंडिया लेवल का पोर्टल है, इंडिया लेवल का जो डिजिटल डाटा है, आपको डिजिटल नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू गेट एनी बुक, लाइक वो आप सबको आपको ये मिलेगा इंडिया लेवल का। ये अपना दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया लीड। ये दीक्षा वाला डाटा भी इस पे देंगे, बुक्स वेयर एवरीथिंग। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, लाइक स्पेसिफिक कोर्सेज के रिलेटेड यू विल गेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको मटेरियल मिलेगा, लाइक बट है बड़ा स्पेसिफिक सा ही होता है। देन इज वी आर हैविंग, नेक्स्ट इज ऑल इंडिया रेडियो। ये ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है। ऑल इंडिया लर्निंग रेडियो का जो ब्रॉडकास्ट किया है इन्होंने एक प्रोग्राम, दैट इज संस्कृत सप्ताहिकी, दैट इज फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन है जो संस्कृति में सपोर्ट किया है इन्होंने, which constitute जो वर्ल्ड ऑफ संस्कृत है, prominent developments of the week, like संस्कृत के वर्ड से संस्कृत की न्यूज, जो संस्कृत, ये ऑल इंडिया रेडियो का जो फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट एवर मैगजीन है जो इन्होंने कर रहे हैं ये। यहाँ पे क्या होगा, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको संस्कृत के वर्ल्ड की न्यूज मिलेंगी, संस्कृत के रिलेटेड न्यूज मिलेंगी। देन नेक्स्ट इज वी आर हैविंग रेसलर टर्न्ड, ये हमारे एक्टर हैं जो हॉलीवुड एक्टर हैं, द रॉक जॉनसन। ये इनको ही हैज बीन नेम्ड एज इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी, लाइक इनके इंस्टाग्राम पे मोर देन फॉलोअर्स होने के लिए ही हैज बीन नेम्ड एज इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। नेक्स्ट इज next is we are having this Himalayan gold bird wing, Himalayan gold bird wing butterfly। ये क्या है, इट हैज बीन नेम्ड, ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई का नेम इनको रिकॉर्ड किया गया है। ये हमारे कहाँ मिल रही है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मिल रही है। एंड जो इसका मेल वर्जन है वो कहाँ मिल रहा है, वंखर, जो वंखर वाइल्ड लाइफ म्यूजियम है शिलोंग में, शिलोंग लाइक उसमें मेघालय में मिल रही है। एंड ये हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग जो बटरफ्लाई है, इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। इसकी फीमेल वर्जन कहाँ मिल रही है, उत्तराखंड में, एंड मेल वर्जन शिलोंग में, मेघालय में। देन नेक्स्ट इज गूगल प्लस। गूगल प्लस जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसका इंटरनेट सर्च, गूगल ने अपना जो गूगल करंट बना दिया है, अभी इनको गूगल प्लस को इन्होंने गूगल करंट बना दिया है। आप अपने कोलीग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन एक्सचेंज योर डाटा, यू कैन एक्सचेंज योर डॉक्यूमेंट्स, आप इंटरेक्ट कर सकते हो विद लाइक माइंडेड पीपल, लाइक इसके लिए गूगल करंट, जो पहले गूगल प्लस था, इसको रीब्रांड कर दिया गया, दैट इज गूगल करंट बना दिया गया है। फॉर दैट आप जो अपना कुछ डाटा एक्सचेंज करना चाहते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करना चाहते हो, दैट कैन बी डन। Then next is the initiative by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। ये क्या है, AI based। What is AI? Artificial Intelligence। Artificial Intelligence क्या होता है? Who will tell me what is artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, लाइक जो सब कुछ ऑनलाइन हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, लाइक टेस्ला वगैरह कंपनीज हैं, दे आर मेकिंग कार्स जिसको ड्राइवर की जरूरत भी नहीं होगी, दैट इज रिसर्च वर्क चल रहा है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक यू डोंट नीड, लाइक रोबोट है, उसके ऊपर लाइक उसमें ब्रेन है, एवरीथिंग, एवरी एक्ट दैट कैन डन इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डेंजर फॉर, लाइक एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स डेंजर फॉर इंडिया की लेबर फोर्स के लिए। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 2030 तक क्या होएगा, इंडिया की हाफ से ज्यादा लेबर फोर्स फ्री हो जाएगी बिकॉज ऑफ ये मशीन्स के आने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की वजह से। जब वर्क मशीन से इजी हो जाएगा,
देन व्हाई दे विल पे टू लेबर, लेबर से क्यों वर्क कराएंगे? दैट इज व्हाई इसके कुछ मेरिट्स भी हैं एंड डीमेरिट्स भी हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ऐसी जगह पे ऐसा काम कर सकते हो विच इज अ डेंजर फॉर द ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का जाना पॉसिबल नहीं है और इट्स अ डेंजर। बट इसके साथ साथ इट्स हैज ऑल्सो डीमेरिट्स। डीमेरिट्स वही कि इंडिया की जो लेबर फोर्स है दैट विल गेट लॉस फ्रॉम इट, इससे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। दिस इज एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज, ये हम कर रहे थे एआई बेस्ड जो एक आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है जो असिम, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। स्किल डेवलपमेंट लाइक मिनिस्ट्री है, इसके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, लाइक इनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट मूवमेंट। लाइक इसके लिए इन्होंने एक ये डिमांड एंड सप्लाई के गैप को ब्रिज करने के लिए लाइक स्किल्ड वर्कफोर्स के एंड इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए इन द इंफॉर्मेशन फ्लो, लाइक ये इन्होंने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग बनाई है, एक एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। किसका इनिशिएटिव है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके थ्रू क्या होएगा, जो स्किल्ड लेबर हैं दे कैन गेट, इनको जो डिमांड है जो इनकी और सप्लाई का गैप है जो इनका, उसको ब्रिज करने के लिए एंड जो इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंटेक्ट हो पाए इंडिया लेवल पे। फॉर दैट पर्पस दिस एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म इज मेड, दैट इज ASEM, ASEEM, that is आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। वर्ल्ड लेवल जो इंडिया लेवल पे मैपिंग करेगा, स्किल्ड एम्प्लॉयर्स अपना एम्प्लॉयज हैं जो अपना डाटा दे देंगे कि लाइक आप फिल करते हैं ना, नेशनल करियर पोर्टल है जो नेशनल करियर सर्विस, क्या है ये? लाइक इस पे आप अपना दे सकते हो, कंपनीज वगैरह ऐड देती है कि वी वांट दिस, आप अपना डाटा दे सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, देन जो आपके लिए सूटेबल होएगा देन यू विल बी कॉल्ड। अंडरस्टैंड? एनी डाउट टू एनीवन? Up to here, do you have any doubt? No, ma'am. No? Okay. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग जो नदौन है, जो पुलिस स्टेशन है नदौन का हिमाचल प्रदेश में, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट एंड कंट्री का अवार्ड मिला है। ये कहाँ है? इट्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पुलिस स्टेशन है एंड इसको लाइक पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में टॉप रैंकिंग मिली है, इसको कंट्री का एंड स्टेट का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। Ma'am, why? लाइक इनका इतनी टेक्नोलॉजी प्रॉपर है, इनका इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम नहीं ले रहे, दे आर प्रॉपरली टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट, जो भी कुछ नीड्स सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो भी चल रहा है, दे आर सो हेल्पफुल, लाइक दैट इज वाई इनको ये टेक्नोलॉजी लाइक ये कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के न्यू एप्स वगैरह हैं उनको अप टू डेट रख रहे हैं फॉर दैट पर्पस। Okay, ma'am. एक और है हमारे पास CCTNS। CCTNS क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है इंडिया लेवल का। ये क्या है? इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। CCTNS, क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है। इसमें लाइक क्या है, जो इंडिया लेवल की लाइक सभी पुलिस स्टेशन हैं, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस स्टेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं, वो अपना डाटा लगा सकते हैं, ऑनलाइन डाटा अपलोड कर सकते हैं क्रिमिनल्स के रिलेटेड, सो दैट इंडिया लेवल पे जो उसका कोई और पुलिस को मिले तो वो उसको दे पाए। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये CCTNS। ओके Yes, ma'am. ये एक नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक मिशन मोड, ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवेज को एक मिशन मोड स्टार्ट किया, दैट इज ग्रीन रेलवेज बाय 2030।
लाइक ये ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का मिशन है। नेशनल, देन हमारे पास जो नबार्ड है, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इट इज? ये एक्चुअल में है क्या नबार्ड? इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कर रही है ये, काम क्या करते हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन लेवल की बैंक है। लाइक स्टेट्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, इंडिया लेवल में वी आर हैविंग दिस नबार्ड, जो हमारा लाइक किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, उसको प्रमोट करने के लिए लाइक दे आर एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइक जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, उससे लोन ले सकते हैं। ये इट्स द गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली बनी हुई है। एंड ये किसके अंडर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। एंड इन्होंने एक डिजिटल चॉपल, जो एक अपना 39th डे है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, एक डिजिटल चॉपल लाइक डिजिटली प्रमोट करने के लिए अपने आप को ये एक इनिशिएटिव चलाया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलियन, जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्रिकेटर्स में कि दिस क्रिकेटर बिलोंग टू विच कंट्री, दिस क्रिकेटर बिलोंग टू विच कंट्री। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है हमारे पास ये ब्रेटली। इन्होंने स्पोर्ट्स अड्डा जो अपना साइन किया है, स्पोर्ट्स अड्डा ने इनको एज अपना ब्रांड इन्वेस्टर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा क्या है, शूज वगैरह की कंपनी है, इन्होंने अपना इनको ब्रांड इन्वेस्टर बनाया है। देन इज स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छ भारत अभियान के साथ रिलेट कर रहा है। इनक्वाइस, इनक्वाइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, जो हमारे ओशियन की एक्टिविटीज के साथ ना, लाइक इंडियन ओशियन में क्या हो रहा है, कब कोई नया ट्रॉपिकल ओशियन ओरिजिनेट होगा, कब जो हमारे पास साइक्लोन्स आने वाले हैं, क्या ओशियंस में एक्टिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये हमारा सेंटर है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। दैट इज, ये हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया। व्हाट इज स्वच्छता पखवाड़ा? इट्स रिलेटेड टू एक स्वच्छता का वीक, स्वच्छ भारत के साथ रिलेटेड होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं ये सेलिब्रेट। इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। लाइक ये क्या होता है इसमें, आप एक वीक के लिए लाइक ये क्लीनिनेस का स्वच्छ वीक सेलिब्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज इट्स 2:30, सो लेट्स, किसी को कुछ डाउट हो देन वी कैन क्लियर, अदरवाइज इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन होती है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्रीज को कुछ कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। इस वे में इनको एक डिस्टिंग्विश किया गया है। दैट इज, ये हम देखेंगे, ये रहा हमारा टॉपिक। दिस इज इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल के बेस्ड इंडस्ट्रीज। व्हाट इट इज के रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लाइक रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर यूज हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लाइक तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ गई। देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, लाइक मिनरल्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज हैं जो लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट इंडस्ट्री। साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज कुछ। देन सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गई साइज के बेसिस पे, लाइक साइज कितना बड़ा है, इज इट लार्ज स्केल, इज इट स्मॉल स्केल, इज इट मीडियम स्केल। स्मॉल स्केल लाइक जो छोटे वाले लेवल पे, विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल लाइक इंडिया लेवल पे। इन दिस वे हमारा ऑनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज की। प्राइवेट इंडस्ट्री जो किसी प्राइवेट हैंड्स में है, प्राइवेट हैंड्स इन द सेंस लाइक उसका पूरा शेयर ही प्राइवेट के पास है, 100% शेयर प्राइवेट के हैंड में है। देन वी आर हैविंग कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो कॉपरेशन के साथ चल रही है, लाइक गवर्नमेंट की कॉपरेशन के साथ, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इंडिया की, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ चल रही है। देन पब्लिक इंडस्ट्री जो होली पब्लिक है। देन जॉइंट सेक्टर, पीपीपी मॉडल
दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो पब्लिक भी चला रही है, लाइक 50% पब्लिक का है, देन प्राइवेट 50-51 ऐसे चलता है। एक पीपीपी होता है जॉइंट सेक्टर, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हमारा 51% शेयर है गवर्नमेंट का चाहिए उसमें। देन इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन। कुछ फैक्टर, मैम हाँ जी मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड जॉइंट सेक्टर? जॉइंट सेक्टर लाइक पीपीपी बेस्ड होते हैं, लाइक जिसमें गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन होती है, गवर्नमेंट की डायरेक्टली, इन द सेंस क्या होता है, लाइक आप कोई भी एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव वाली ले लो, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली मे बी ना इन्वॉल्व हो, उनकी कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो, लाइक कोई पंजाब अपने स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ले लो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती हैं जो फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, वो ले लो। दे आर इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट का डायरेक्ट शेयर होता है, 51% गवर्नमेंट का शेयर चाहिए ही चाहिए। कोऑपरेटिव में कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ इतना नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। यस मैम। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज की जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए। फर्स्ट रॉ मटेरियल, कॉमन सेंस है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे उसके पास आसपास ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ले लो, वो झारखंड वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में ज्यादा है। क्यों है? बिकॉज वहाँ पे अपने कोल माइंस हैं, आयरन ओर माइंस हैं। हमारे यहाँ पे, वहाँ हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल इजी मिल जाता है। वो ऐसा तो करेंगे नहीं कि छत्तीसगढ़ में रॉ मटेरियल मिल रहा है और वो जाके साउथ में जाके इंडस्ट्री, केरला में जाके इंडस्ट्री बनाए, और तो जाके JNK में इंडस्ट्री में बनाए। नहीं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, बिकॉज उनको कॉस्ट कम करनी है, दे विल प्रेफर जो एरिया वहीं पे मिल जाए। नेक्स्ट इज पावर। मेन थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। मशीन्स को लाइक चलाने के लिए दे नीड पावर। इनको लाइक पावर मोटिव फोर्स है फॉर द मशीन्स, एंड इसके लिए इंडस्ट्री जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होएगी वहीं में चलेगी ना। नेक्स्ट मार्केट। मार्केट लाइक आपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो इट्स योर फर्स्ट प्रेफरेंस कि जो आप बेच रहे हो, लाइक प्रोडक्ट बना रहे हो, नियर अबाउट मार्केट्स, नियर अबाउट एरिया में बिक पाए, जहाँ उसको आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसको आप पोर्ट वगैरह पास हो, या रेलवेज का नया सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, लाइक रोड वगैरह प्रॉपर फैसिलिटी रेलवेज की हो, लाइक इनलैंड वाटरवेज का अब चल रहा है सिस्टम, वो सब कुछ हो, दैट थिंग्स विल मैटर। देन लेबर। अगर आप एजुकेटेड एरिया में जाके कोई इंडस्ट्री खोलना चाहो तो दैट विल बी टफ फॉर यू ना, वहां पे आपको लेबर नहीं मिलेगी, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होगी जहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर, लाइक सेमी स्किल्ड हो, स्किल्ड लेबर मिल जाए इजीली, तो आप वहीं पे जाके अपना इंडस्ट्री वगैरह प्रेफर करोगे। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरिया में इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है। लाइक क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस है कि वो JNK को, छत्तीसगढ़ को, जो बैकवर्ड मायोइज्म वाले एरियाज हैं, MP है, वहाँ पे दे आर प्रमोटिंग, दे आर गिविंग मोर इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो। उसके लिए वो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनको ज़्यादा इंसेंटिव सब्सिडीज दे रहे हैं। सो लोग वहीं पे जाके बोलेंगे। जहाँ कहीं स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे बेनिफिट हैं, वही जाके उनकी प्रेफरेंस, जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी वही इंडस्ट्री जाके लगाएंगे जहाँ पे क्या होएगा कि स्टेट गवर्नमेंट लाइक प्रॉपर इनिशिएटिव्स दे रही है, प्रॉपर उनकी प्रिविलेजेस दे रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज दे रही है, वहीं पे जाके वो इंडस्ट्री लगाना लाइक करेंगे। देन फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है? जिसके लिए ना तो आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लाइक उसके लिए रॉ मटेरियल्स की बहुत कम जरूरत होती है। फुटलूज इंडस्ट्री के लिए किसी भी लोकेशन पे लगाई जा सकती है। इस पे जो फैक्टर्स है ना, जो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमने ऊपर फैक्टर्स मैम देखे। हाँ जी, मैम would you please give an example of footloose industry? ओके। फुटलूज इंडस्ट्री की एग्जांपल हमारे पास, वेट,
फुटलूज इंडस्ट्री की एग्जांपल हमारे पास कॉस्मेटिक्स, टॉयज एंड सोप्स वगैरह, बिकॉज इनमें क्या होएगा, दे विल नीड जस्ट इनमें लाइक हमें केमिकल्स वगैरह ही चाहिए ना सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, देन आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं वो नहीं चाहिए। आपकी जो प्रेफरेंस है, जो ये ऊपर वाले फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी अगर नहीं भी होगा, कोई कम होएगा ज़्यादा होएगा, इट डजेंट मैटर। कॉस्मेटिक्स, टॉयज एंड ये हमारे पास सोप्स हैं इसकी एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये हमारी ना मीटिंग का टाइम अभी जस्ट 4 मिनट्स आर लेफ्ट। आप इसी लिंक को फिर से क्लिक करके मीटिंग में आ जाना। ओके, 4 मिनट्स आर लेफ्ट ऑफ दिस वीडियो। ये मीटिंग के जस्ट 4 मिनट्स आर लेफ्ट, इसके बाद ये कट हो जाएगी। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट मीटिंग में आ जाना इसी लिंक को फिर से क्लिक करके। अंडरस्टैंड? यस मैम। नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ लगाई गई? ये फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1907 में टिस्को की लगाई गई। टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये एस्टेब्लिश हुई 1906 में ये फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री लगाई गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पे इट्स नॉट गिवन, इट जस्ट नोटेड डाउन। इंडिया की फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक्चुअल में तो ये पोर्टो नोवा पे 1830s में लगाई गई थी, बट वो क्लोज हो गई थी, वो इतना टाइम नहीं चली। सो फर्स्ट हमारे पास जो 1907 में रियल बिगनिंग हुई टिस्को से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये लगाई गई जमशेदपुर में। अंडरस्टैंड? मैम जमशेदपुर इज इन विच स्टेट? जमशेदपुर, यस मैम। आप बताओ किस स्टेट में है? किसी को कुछ पता है? जमशेदपुर, इट्स अ फेमस सिटी। किसी को कुछ आइडिया है? नो मैम। नो। जमशेदपुर छत्तीसगढ़ में है। इट्स इन छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट इज कुछ हमारे पास आयरन एंड स्टील के कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास। लाइक इसमें क्या है, आयरन एंड स्टील के मेन प्लांट्स अगर हम देखें, आयरन एंड स्टील के मेन प्लांट्स हमारे पास रोरकेला। रोरकेला कहाँ? उड़ीसा में। देन वी आर हैविंग भिलाई एमपी में, देन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बोकारो ये हमारे पास बिहार में। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, झारखंड वाले एरिया में, जो हमारी वेस्ट बंगाल वाली बेल्ट है वहीं पे है। ये हमारे लाइक वेस्टर्न इंडिया में क्यों नहीं है, साउथ में क्यों नहीं है? इसका रीजन वही है कि रॉ मटेरियल्स वहां से इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें आयरन चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, मैंगनीज चाहिए, फायर क्ले चाहिए। ये सब कुछ किस एरिया में मिल रहे हैं? दीज वी आर गेटिंग इन रिच सोर्सेज हैं इसके, माइंस हैं इसकी रिच, झारखंड वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे कोल फील्ड्स है ना, दैट इज व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहीं पे हैं। Understand? Yes ma'am. Any doubt to anyone? No ma'am. Okay. So अपनी मीटिंग का टाइम जस्ट लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट। इसको हम एंड कर देते हैं एंड नेक्स्ट मीटिंग में एंटर हो जाते हैं। ओके।